बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, DI मैथ फर्स्ट ईयर 113 कोड है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ स्टेप हैं, आपने तवज्जो से समझना है। अगर वो स्टेप आपको समझ आ गए तो इस सवाल को, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड वाले सवाल को हल करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप, जो आपके एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ, उसको आपने ख़त्म करना है। ठीक हो गया। उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले वैल्यू लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू आ रही है, 2 है। जो भी वैल्यू आ रही हो, 2 हो रही हो, 3 हो, 4, 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, उसको उसी पे ही डिवाइड कर दें। डिवाइड किस पे करेंगे हम, 2 पे। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 0। अब 2 से कैंसिल, ये पहला स्टेप है, आप तवज्जो फरमाइएगा। 2 1 2, 2 6 12, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। अब इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट होगी, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बचा है, अब इधर भी डिवाइड करना है, दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। तो मुकम्मल इक्वेशन के साथ कर रहे, तो अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इक्वल है 0 के। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई मसला है नहीं, तो आगे चलते हैं। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपने जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। ये 55 हमारे पास कांस्टेंट है, इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया, माइनस का था पॉजिटिव हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि जो x वाली वैल्यू है, x के साथ क्या है हमारे पास 6 है, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है, हमेशा 2 पे डिवाइड कर लेना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। साथ जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्यों, ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 2 1 2, 2 3 6, जो आंसर आया आपके पास 3 आंसर आया। अब इसको हमने क्या करना है, इधर ऐड करना है। अब देखिएगा किस तरह, ये वैल्यू दोनों इसी तरह लिख लेनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x। क्लियर। अब जो हमारे पास ये 3 आया है, इसको यहाँ पे मैं प्लस 3 होल स्क्वायर करूँगा, इक्वल है 55 प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे मैंने जो जवाब आया था कैंसिल आउट होके 3, उसको मैंने स्क्वायर भी ले लिया है, प्लस भी कर दिया है, दोनों साइड पे करना है। क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या, अब देखें, ये पहली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वाली, इसको लिखें, फिर ये दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू लिख के ना ब्रैकेट डाल लें। क्लियर हो गया। अभी देखें, यहाँ पर जो वैल्यू होगी, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें, और सारे का स्क्वायर डाल लें। इक्वल है 55 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब देखो, जब मैं इसको ओपन करूं, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ठीक हो गया। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, वही बनेगा। जब इसको ओपन करूँगा, इधर ही कर लेता हूँ, ए स्क्वायर, ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है x और b क्या है 3। तो आप गौर से देखें, यही वैल्यू बन रही है। क्लियर हो गया। अब x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल है, अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 64 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब करना क्या है, दोनों साइड पे आपने जदर ले लेना है। जब जदर लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर
इक्वल है 64 का अंडर रूट, अभी नहीं, अंडर रूट इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया x प्लस 3 इक्वल है, जब इसका जदर ख़त्म होगा तो प्लस और माइनस 64 का क्या आता है 8। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आपने इस वैल्यू को एक मरतबा प्लस में लिख लेना है और एक मरतबा माइनस में लिख लेना है। x प्लस 3 इक्वल है 8, x प्लस 3 इक्वल है माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे एक मरतबा प्लस में 8 है और एक मरतबा माइनस में है। अब x इज इक्वल टू 8, ये प्लस का 3 इधर आ क्या हो गया माइनस, x इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने हल करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। ठीक हो गया। इस वीडियो को भी आपने ध्यान से देखना है, इसके भी सारे सवाल एक जैसे हैं। ठीक हो गया। करना क्या है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। उसके लिए आपने सबसे पहले जो स्टेप करना है वो आप देख लें। 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। आपने इनको वैल्यू को नाम दे लेना है। x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू हमेशा a होगी, x वाले के साथ हमेशा b होगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी c होगी। क्लियर हो गया। अब आपने लिख लेना है a इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो गया, b हमारे पास किसके इक्वल हो गया है 7 के इक्वल हो गया है, और c हमारे पास किसके इक्वल हो गया है माइनस 1 के। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला है तो आप एक मरतबा देख लें। अभी आगे चलते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। आपने इम्तिहान में तवज्जो ज़रूर करनी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है या आपने कंप्लीटिंग मेथड से करना है, स्क्वायर मेथड से, या आपने फैक्टराइजेशन से करना है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। जो हमारे पास ये फार्मूला है वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है। वैल्यू तो आपके पास हैं, a है, b है, c है, वैल्यू तो आपके पास है, आपने बस फार्मूले में पुट करनी है। चलो करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस फार्मूले का अंडर रूट b हमारे पास क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a क्या है 4, और c हमारे पास क्या है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है 4। अब x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस, ये गलती नहीं करनी कभी भी, ये हो गया प्लस 4 4 दार 16 डिवाइडेड बाई 2 4 दार 8। यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 65 डिवाइडेड बाई 8। अब आप देखें 65 का अंडर रूट नहीं होता। अगर अंडर रूट जिस चीज़ का आ रहा हो तो आपने ले लेना, उसको सिंप्लीफाई कर लेना। आगे चलते हैं। अब इसको 2 मरतबा लिख ले, बस जवाब आपका आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 7, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक मरतबा प्लस में लिख दें, प्लस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाई 8। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर हो गया। यही हमारे पास इसके 2 आंसर हैं। क्लियर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वो कहता है कि डिस्कस करें नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, बताना है कि ये किस किस्म की इसकी नेचर है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो पीछे बुक में दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा।
तो जब भी आपने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। उसका फिर फार्मूला है डिस्क इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया। अब चलते हैं जी, उसी तरह जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले सवाल में हमने ए बी सी वैल्यू ले ली थी, उसी तरह वैल्यू लेंगे। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू 3। बता चुका था एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए है, एक्स वाली के साथ -7 है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास सी है। अब आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल, -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3। अब 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 माइनस, यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 8, 8 3 24। ठीक हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब जब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास 25 बचेगा। अब 25 एक क्या वैल्यू है, ये मुकम्मल मुरब्बा है, इसका 5 का स्क्वायर है, तो वो हमारे पास क्या बनता है जी 25। जब मुकम्मल स्क्वायर बन रहा हो तो क्या होता है कि हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं। आपने लिख देना है रियल, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ये ज़रूर लिखना। शुक्रिया।